सो नाउ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 26 रुपये 62 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। और अब यहाँ पर ना Q1 की तैयारी है। 18 तारीख को आपके सामने Q1 के नंबर्स आने वाले हैं और वैसे भी घिसी पिटी बैंक आपके सामने देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत ही निचले यहाँ पर वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं। क्या Q1 से कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो अभी अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडियन बैंक एक प्राइवेट बैंकिंग में आती है, बट अगर आप देखेंगे आज के दिन PSU बैंक्स जो है वो दौड़े हैं। आप देखेंगे प्राइवेट बैंकिंग में स्टॉक्स नहीं दौड़े हैं बिकॉज ऑफ सब वेट कर रहे हैं HDFC का। ऐसे में शायद आपका HDFC का रिजल्ट का मुझे डेट तो याद नहीं है, बट क्या साउथ इंडियन बैंक से पहले यहाँ पर जो है पड़ने वाली है? एक्चुअल में HDFC बैंक लाते तो सैटरडे संडे को ही है, तो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन बैंक के बाद ही यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं HDFC बैंक के, पॉसिबल है। बट यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा प्राइवेट बैंकिंग पर। अगर HDFC के नंबर अच्छे आ गए तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं साउथ इंडियन बैंक पर। PSU में अगर आप देखें तो रोटेशन चल रही है, साइकिल है। कभी यहाँ पर जो है ना रेलवे चलता है, फिर यहाँ पर जो है आपका सामने डिफेंस चल जाता है, तो पैसे जो है रोटेट कर रहे हैं। फिर PSU बैंक की बारी आएगी, तो ये सब ना लिक्विडिटी की वजह से यहाँ पर जो है ना दौड़ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड देखिए यहाँ पर ना साउथ इंडियन बैंक में कई बार कवर कर चुका हूँ, मैं आपसे कह भी चुका हूँ। देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर आप कंपेयर कर लेंगे, साउथ इंडियन बैंक बहुत ही घिसा पिटा स्टॉक है, चल नहीं रहा, वो एक अलग बात है। 2024 का रिटर्न जो है ना वो बिल्कुल वाइप आउट हो गया आफ्टर वो यहाँ पर जो है ना आपके राइट इशू के बाद। राइट इशू ज़्यादा प्रॉब्लम कर गया और जो प्राइसिंग थी 22 रुपये वो थोड़ी सी दिक्कत में ला दिया यहाँ पर स्टॉक के भाव में। तो ये एक बात तो है, ये एक कंप्लीट बात है। उसके बाद जो है स्टॉक चले ही नहीं है आप कहें, बट यहाँ पर जो है ना Q1 से पहले क्या चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मूविंग एवरेजेस में अगर आप देखें तो एक लंबे टाइम से अटका हुआ। बट मैं फिर भी कह सकता हूँ कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे 26 रुपये 27 रुपये के स्टॉक से आप और क्या कितना बड़ा डिमांड करते हैं। ऑलरेडी स्टॉक जो है वो हायर साइड गया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब ये सारी चीज़ें ना पार्ट हैं आपका एक लॉन्ग टर्म जर्नी का। साउथ इंडियन बैंक अगर कोई पसंद करता है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से पसंद कर रहा होगा, मैं ये समझ सकता हूँ। तो वो ना थोड़ा सा आपको भी एक पॉज यहाँ पर देखने को मिला है, उसमें आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, ये एक समझ में आ रहा है। बट Q1 अगर यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कर गए जरा सा भी, तो फिर आप ये देखिएगा कि स्टॉक जो रिटर्न गायब हुआ ना 2024 का, क्योंकि Q1 अगर अच्छा आएगा तो वैल्यूएशन और सस्ती होगी। अब कितना सस्ता कर देंगे आप उस साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक्स को, राइट है कि नहीं? P रेशियो और यहाँ पर ठंडा पड़ेगा तो कितना सस्ता कर दोगे आप। तो वो अट्रैक्टिव जो वैल्यूएशन हो जाएंगी ना वो फटनी है, फिर यहाँ पर रुकी नहीं रहेंगी, वो फिर चलना ही है। क्योंकि अगर आप देखें बैंकिंग में ना प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है और क्या चाहिए बॉस। ये Q1 अगर अच्छे आ गए ना बुक वैल्यू और डाउन होगी, P रेशियो और डाउन होगा। ये 6.49 का P रेशियो और गिरेगा। मान लीजिए ये 5.70 के अराउंड आ जाता है Q1 के बाद, तो क्या ये अट्रैक्टिव और नहीं बढ़ेगा साउथ इंडियन बैंक के लिए? तो वो एक ना बात समझने वाली है। आप गड्ढे के अंदर डाले दे रहे हैं उसको, तो वो थोड़ा सा समझिए। Q1 अगर खराब आएंगे तो हम एक समझ सकते हैं एज अ इन्वेस्टर, एज अ यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं, तो ये सब समझ सकते हैं, बहुत हर कोई समझ सकता है कि Q1 खराब आए हैं, बैंक इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो स्टॉक का भाव गिर गया, सीधी सी बात है। बट वो फिर और यहाँ पर अट्रैक्टिव कर देगा, आपका P रेशियो और यहाँ पर ठंडा होगा, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू और ठंडी पड़ेगी। तो ये ना चाहे यहाँ पर ना आप अच्छा लाओ या ना लाओ, अगर ये स्टॉक गिरेगा ना तो बहुत अट्रैक्टिव हो। और इवन अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन जो इंडिकेटर हैं, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर और सस्ते होंगे, तो ये वैल्यूएशन और यहाँ पर जो है ना अट्रैक्टिव करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ना चिट्ट दोनों यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के शेयर होल्डर्स के हाथ में है अभी। और इस बार तो भैया नज़र रहेगी नेट प्रॉफिट पर, जो एक लंबे टाइम से एक इनलाइन जो आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई है, मतलब एक बहुत लंबा टाइम हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही है, 10 क्वार्टर से ऊपर है बॉस। लेकिन उससे पहले के हाल देखेंगे, ये 9 क्वार्टर से पहले के हाल देखेंगे तो माइनस में भी है। तो बॉस इसकी कंडीशन जो है ना वो बेटर हुई है। आप इससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? अचानक से कोई ऐसा जादू अंदर नहीं हो जाए कि साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक 270 देखने को मिल जाए, ठीक है, ये बात भी है। अब वो एक अलग बात है कि एक लंबा टाइम जब देंगे ना, तब ये जब ये साउथ इंडियन बैंक IDFC फर्स्ट बैंक जैसा यहाँ पर कुछ कमाल करने लगा है, या फिर यहाँ पर जो है जितना वो कमाते उतना यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक कमाने लगा, तब बहुत ज़रूर यहाँ पर जो है ना 270 का प्राइस देखने को मिल जाए। बस यहाँ पर जो है राइट इशू जैसी चीज़ें ना आए, क्योंकि वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाती है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है ना टारगेट्स जो है वो कम होते रहते हैं।
बट ये लंबा नजरिए की बात है। जब वो IDFC बैंक जैसा करेगा साउथ इंडियन बैंक, तब जाकर ये आ पाएगा। एंड सेकेंड लास्ट, अभी हाल फिलहाल में आपका जो म्यूचुअल फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड स्कीम, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका 26.29% शेयर्स बढ़ाई। बाकी सब ने सेम रखा है, बट यहाँ पर जो है बंधन स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर जो है 26.29% की जो होल्डिंग शेयर्स हैं वो बढ़ाए। एंड लास्ट, अब देखिए फंडामेंटल पर बात करके ना थक चुके, क्योंकि हर बार यही उठा कर बैठ जाते। मोटी बात समझिए क्या है। मोटी बात ये है बॉस कि आपके जो स्टॉक है उसमें जो आपकी मूविंग एवरेजेस हैं उनको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा। वो लेवल कौन से? वो लेवल है आपका, आप जो चल रहे हो ना वो सभी मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हो, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट। पहली बात है ये नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। 25 रुपये एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि हमें बहुत पहले ही पता है। जब राइट इशू आया और गिरता चला गया स्टॉक, तो 25 रुपये के अराउंड इसने सपोर्ट लिया था, राइट, ठीक है ना। ये एक अपने समझ में आता है, तो वही हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर मूविंग एवरेज की जो लेवल है ना 26.62 पे चल रहा है, 26.62, 26.80 के अराउंड है। और यहाँ से लगातार मूविंग एवरेजेस हैं 27.20 इस तरीके से। तो ये अपने को ना निकालने पड़ेंगे मूविंग एवरेजेस, तब जाकर कुछ काम बनेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं बनेगा। अब क्या ये Q1 की वजह से क्या सडन से कोई एक यहाँ पर जो है ना एक जंप आता है स्टॉक के अंदर, तो ये ज़रा समझने वाली बात है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई फिर मज़ा नहीं है। अगर मूविंग एवरेज से नीचे ही रहेगा और ये सब रहेगा, तो फिर कोई ट्रिगर है नहीं। ट्रिगर चाहिए है और ये मूविंग एवरेज क्रॉस करें। जब तक ये मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आप जो है ना सोचिए ही नहीं कि ये 30 रुपये से ऊपर निकल पाएगा। यही तो बहुत लंबे टाइम से चला, आज का नहीं चल रहा है। देखो भाई, मार्च से लगातार ये सारी चीज़ चली है। मूविंग एवरेज के आप ऊपर निकलते हैं तुरंत सेलिंग आ जाती है, तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना ज़रूरी है। ये है साउथ इंडियन बैंक के अंदर जो चल रहा है हाल फिलहाल में, कि भैया मूविंग एवरेज जो है ना क्रॉस नहीं। क्या Q1 वो ट्रिगर बनेगा? ट्रिगर बनेगा तो वो बॉस वो ऑल टाइम हाई की तरफ भी लेके जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज़ का। बट Q1 पर फोकस रखिए, ज़्यादा दिन रह नहीं गया। आज 15 तारीख है, कल 16 है, 17 तारीख की छुट्टी है, 18 तारीख को आपको वापस देखने को मिल रहा है और साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट आएगा। 19 तारीख को आपको रिएक्ट करना है, क्योंकि शाम को रिजल्ट आते हैं साउथ इंडियन बैंक के। सो उम्मीद है अब इससे आपको जो है पूरा मोटी बात समझ में आ गई होगी कि साउथ इंडियन बैंक में चल के आ रहा है। अब हम कवर करेंगे Q1 के टाइम। सो लेट्स सी किस तरह की ग्रोथ लाने वाला है साउथ इंडियन बैंक, देखना यही है। तो आप दीजिए, तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी करने के बाद ही कुछ करना है। तो आप दीजिए मुझे यार, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।